रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर खान शाज़ली और हमारे साथ आज मेहमान ख़ुसूसी हैं समीर शाज़ली, जो बहुत ही माहिर आमिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? आपसे कुछ सवालात हैं, आप उन सवालात के जवाब हमें दे दें, जो व्यूअर्स के काफ़ी इंतज़ार के बाद ये सवालात वो कर रहे हैं कि जिन्नात आया जिन्नात जिस्म में अलूल करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ जो कुरान और हदीस से साबित है तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें अच्छे जिन्नात भी है और बुरे जिन्नात भी है। ये अच्छे जिन्नात की क्या निशानियाँ और बुरे जिन्नात की क्या निशानियाँ? अच्छे जिन्नात का निशानियाँ इसमें ये भी, अगर इंसान के ऊपर वो हाजिरी करता है तो उससे पता चल जाता है कि उनके बातचीत से, उनकी हरकतों से, या उनका कुछ ऐसी कैफियत भी होते हैं कि ख्वाब में की शक्ल में या अच्छे लोगों के चेहरे या शक्ल के मुताबिक वो आना या बातचीत करना। बुरे इस तरह भी होते हैं कि वो मुख्तलिफ चीज़ होते हैं, जो डराना या सांप या कुत्ता काटना वगैरह, ये मामला उनका निशानियाँ हैं। ये जो है जिन्नात ये सिर्फ मरीज को महसूस होता है या दीगर घर वाले को या किसी के बच्चों को भी महसूस होता है? ये अक्सर तो जो मरीज होते हैं उनको भी ये मामला होता है, और बाज़ औक़ात अगर एक घर है, एक फैमिली है, सबके ऊपर जादू का जो मामला है उनके ऊपर, उनके पूरे फैमिली के ऊपर हर किसी के एक अलग मामला होते हैं। बाज़ कोई अक्सर दिन में डरना या कोई किसी को आवाज़ लगाना या ख्वाब में सांप वगैरह ये चीज़ें देखना, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था, तो ये जादू की वजूहत से भी होता है, और शैतान शैतान के जो मामला होते हैं, जो बुरे जिन्नात होते हैं, उनकी वजूहत से भी होता है। ये तो गया जिन्नात जैसे कि किसी मरीज पे जिसम में अलूल करते हैं या उनकी घर वालों को क्या महसूस होता है वो आपने बता दिया। सेकंड बात ये है कि जिन्नात जो होते हैं घर में, ये उम्र क्या होती है और आया कोई इसे नजर से देख सकते हैं? इनकी उम्र हदीस के मुताबिक कई साल पहले, बहुत ही जो मैंने माइक्रोफ से बोली सुना है, लेकिन बड़े उम्र के भी होते हैं, और यानी उनका जो अच्छे जिन्नात वाले जो होते हैं उनके बारे में उनका जो एज होता है, उम्र होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 300 साल, 1500 साल, 1000, ये इस तरह भी होते हैं। इसमें साहिब जिन्नात इकराम जो होता है वो भी है इसमें। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं, आपका ये जो है जिन्नात जो बने हाथ से, ये जो इंसान के जिस्म में अलूल करते हैं, क्या इंसान के जिस्म जलन महसूस करता है या नहीं? आपको जिन्नात आग से तो बनाओ, ये तो कुरान हदीस से साबित है, ये तो इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। और बाज़ अगर किसी के ऊपर आते हैं तो उनको जाहिर सी बात है, उनका जो कंडीशन होते हैं मरीज़ का वो बहुत ही ख़राब होता है। तो या बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं उस मरीज़ का जो कंडीशन, पसीना आना या उसका जिस्म में गर्माइश महसूस करना, और कुछ मामला जो अच्छे जिन्नात होते हैं यानी बुजुर्ग जिन्नात होते हैं, वो जो मरीज़ होते हैं उनको खुशबू महसूस होता है। अक्सर पता ही नहीं चलता कि यहाँ आस पास देखना तो मुझे खुशबू महसूस हो रहा है, यानी एक अच्छे जिन्नात के निशानियाँ हैं। और बुरे जिन्नात ऐसे भी होते हैं उनको बदबू लगता है, तो वो उनको बदबू जो स्मेल होता है वो उनको महसूस होता है। माशाल्लाह, आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज से क्लियरिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जिन्नात जिस्म में आते हैं तो उनकी रूहानी इलाज माने जहाँ उनकी क्या तरतीब है? इनका एक दफ़ा हम सबसे पहले उनका तशखीस करते हैं कि आया कि ये जो जिन्नात है ये जादू की वजूहत से है, या इनका ही बचपन से बाजू का ख़ानदानी जिन्नात की उम्र से दादा दादी वगैरह वगैरह वहाँ से, यानी पूरा खंबा एक लिस्ट होता है। एक तो वो किस्म का जिन्नात मामला है। दूसरा जिन्नात ये होता है कि जो घर के अंदर ही होता है, तो बाद में उनको उनके बच्चों के ऊपर या उनके ऊपर चढ़ना, तो उनको तो जाहिर सी बात है सब दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर क्या होता है वो मुसल्लत होता है। फिर इनका इलाज है, उससे तो ज़्यादा जब जिन्नात हाजिरी करते तो बातचीत इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है हर चीज़ का शफा जो है अल्लाह पाक कुरान में लिखा है। इसका इलाज आप लोग वजीफा दे के करते हो? वो मर्ज के मुताबिक हम लोग उनको बता भी देते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। यानी अगर किसी के जिस्म से जिन्नात
पहले जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक दफ़ा हम इसका तशखीस करते हैं क्या है कि बाकी जिन्नात भी है या जादू की वजूहत से है, आया कि ये बाज़ औक़ात ऐसे भी होते जो उनका जो डिप्रेशन के मरीज़ होता है, जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, एक मरीज़ जो है अक्सर मैंने ऐसे भी देखा है कि एक मरीज़ कहता है कि भाई मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, मैं उससे बातचीत करता हूँ, मुझे मेरे आस पास है, तो बाज़ औक़ात ये इससे बाज़ औक़ात वो बंदा डिप्रेशन का मरीज़ शिकार होता है, जैसे कि अपने आप से खुद बातचीत करता है, तो बाद मामला तो होता है और बाज़ औक़ात हकीकत ही जिन्नात होती है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और सेकंड बात यहाँ पे आता है कि बहुत लोग तावीज़ अपने घर में रखते हैं, मतलब एक हफ्ता दो हफ्ता फिर आस्ता आस्ता टाइम गुजर जाता है, साल, फिर वो तावीज़ इस्तेमाल में नहीं होता, क्या ये भी जिन्नात बन जाते हैं? ये जिन्नात इसलिए ये बनता है, एक इंसान अगर आप एक आमिल हो, ये तावीज़ात भी आपके साथ ही इसका कनेक्ट होता है। अगर आपकी रूहानियत ज़्यादा है तो उनका जो असर तासीर है वो ज़्यादा ही रहेगा। अगर आपकी रूहानियत कम है, अगर आप गलत जादू तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका जो तावीज़ का जो असर तासीर है वो कम ही होगा। अच्छा माशाल्लाह, ये तो हो गया तावीज़ और जिन्नात के बारे में। अब हम अपने सेकंड बात कर रहे हैं कि जादू, आया किसी मरीज़ पे जादू हुआ है तो उसकी क्या निशानियाँ हैं? मरीज़ का एक दफ़ा उनका तो जो कंडीशन है, यानी जैसे कि इससे पहले भी बातचीत हुआ था, ख्वाब में डरना वगैरह, या उनका किसी कोई जगाना, फिर बाद में पता ना चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या उनको आस पास उनको फील होना, या वो तो फिर उसका जो तशखीस हम लोग करते हैं कि भाई इसका ये अमराज है, आया कि इसके ऊपर जादू भी है या नहीं। जादू से तो काफ़ी मैंने मरीज़ देखा हुआ है जो कहते हैं कि हमारे बदन में कीले चुभ रहे हैं, सुइयाँ चुभ रहे हैं, हमारे बदन में सूजश हो रहा है, बदन सूज रहा है, क्या इन सबका ताल्लुक जादू से है? इनका जादू से भी ताल्लुकात हो सकता है और जिस्मानी अमराज भी इनका होता है इसका बाज़ औक़ात, इसलिए बाज़ औक़ात एक मर्ज़ है, यानी जिस्मानी अमराज, एलर्जी होना खून में या जिस्म या जिल्द का, ये भी हम लोग तशख़ीस करते हैं। अगर इसके बावजूद भी इनका ये कंडीशन नहीं तो फिर वो रूहानियत ही मसला होता है। फिर हम लोग उनके जब इलाज करते हैं, फिर उससे आस्ता आस्ता अल्लाह की हुक्म से वो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो आप माशाल्लाह इलाज मुआलजा करते हैं, तो एक मरीज़ जो जादू का है उसको ठीक होने में कितने वीक लगते हैं, कितने मंथ लगते हैं या कितने साल लगते हैं, मुझे बताइए। ये एक मर्ज है, जैसे कि एक नज़ले के जितने भी आप इलाज कर दो, लेकिन उनका अपना ही टाइम लेता है, 3 दिन 7 दिन 10 दिन, और शफा देना ना देना वो अल्लाह के हाथ में है। जैसे कि अगर आप एक मेडिसिन जब आप खाओगे जिस्म के दर्द के लिए, तो उनको क्या पता कि भी आपके जिस्म में दर्द है, लेकिन शफा अल्लाह ही देगा। माशाल्लाह, आपने तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि जादू कितने टाइम ले सकता है या कितना अरसे तक ये मरीज़ शफायाब होता है। सेकंड बात ये है, जादू जो है बड़ों की निस्बत छोटों पे कितना असर होता है और छोटों के निस्बत बड़ों पे कितना असर होता है? जादू का जो मामला था, जैसे कि एक घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर जादू हुआ, तो बाज़ औक़ात एक मरीज़ ऐसे भी होता है कि उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी हैवी हो जाती जादू, यानी वो मुतासिर जल्दी हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आहिस्ता 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 वो पूरा घर जो है वीरान हो जाते हैं जहर जादू की वजह से। अच्छा खासा टिक टाक कभी कभार ऐसे भी मामला होते हैं कि एक फैमिली जो है अचानक उनमें फसाद पैदा होकर, जो बहन भाई वगैरह एक दूसरे से नफरत करते, बाहर ठीक ठाक होते, घर के अंदर ही वो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो इससे ये मुराद है कि आया कि ये सहर जादू की वजूहत, जो शहती जिन्नात होते हैं वो लोग भी इस फसाद इस चीज़ पे वो बढ़ाते या पैदा करते हैं। माशाल्लाह, ये जो घर में अक्सर नाचाकी होता है, मतलब मियाँ बीवी का, भाई से, बाप बेटे का, क्या ये जादू से रिलेटेड होता है या ये डिप्रेशन? काफ़ी लोग होते हैं डिप्रेशन होता है, काफ़ी लोग होते हैं जादू होता है, काफ़ी लोग होता है घरेलू ताल्लुकात की वजह से। इसमें नज़र आप डाल। इसमें मुख्तलिफ चीज़ ये है कि एक तो सहर जादू और दूसरा शैतान शहती